गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिक्स। तो जो टॉपिक स्टैटिक्स है ये आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ रहा है। तो स्टैटिक्स में सबसे पहली चीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखें, स्टैटिक्स का हिंदी मीनिंग है आंकड़े। आंकड़े का मतलब ऑब्जर्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्लास के अंदर 20 लड़के हैं तो 20 जो स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ उनकी हाइट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 लड़कों की हाइट के बारे में बात करूँ तो किसी की हाइट होगी 5 फुट 4 इंच, किसी की होगी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच। तो मैं एक अगर ग्रुप बना लेता हूँ कि 5 फुट 4 इंच वाले लड़के कितने, मैंने मान लिया 5 है। 5 फीट 6 इंच वाले कितने हैं, 7 है। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी डाटा का जो कलेक्शन होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है। क्लास के अंदर ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ मंथ, यानी कि हर दिन ऐसा भी हो सकता है, मंथ में भी और हर दिन में भी आपसे डेली के डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड आता है, भाई कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो 25 स्टूडेंट्स पूरे क्लास में और आज 5 एब्सेंट है, कल कह दिया कि 4 एब्सेंट है। तो ये क्या है, एक ही ऑब्जर्वेशन है, डाटा है। तो स्टैटिक्स में हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो एक्सरसाइज जो है 14.1 में बड़े सिंपल से 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द डेली लाइफ के अंदर आपको क्या बताने, एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, गिव एनी 5 एग्जांपल्स दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। ठीक है, डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है, उन्हें आप लोगों को एग्जांपल देना है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाई द डाटा एज अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के बारे में बताना है और सेकेंडरी डाटा के बारे में बताना है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा है when the information was collected by any invigilator or herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called the primary data. अब जैसे प्राइमरी डाटा, मैं अगर क्लास में हूं तो क्लास में मुझसे कहा गया कि आप जो है क्या करिए, पूरे महीने का, यानी कि डे टू डे का बात करते हैं। चलिए पहले तो जैसे 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को नंबर ऑफ एब्सेंट कितने हुए, नंबर ऑफ एब्सेंट मान लिया 5 है और प्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 है। टोटल कितने, 25। 2 अक्टूबर को कितना, 5 मैंने कहा 4 और ये हो गए कितने, 21। तो इसी तरीके से मैं एक हफ्ते का डाटा बनाता हूं। तो ये मैं कलेक्ट कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं डेली डाटा। तो मैं हूं प्राइमरी, क्या कर रहा हूं मैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी डाटा की। सेकेंड डाटा ये तो मेरे रजिस्टर में है, अब यहां से किसी कहीं और डाटा अगर पुट किया जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, यानी कि एक मेन सोर्स है जहां से हम ये डाटा लेंगे। भाई किसी ने कहा कि सर की क्लास से रजिस्टर ले आओ और वहां डाटा होगा, वहां से अपने और रिकॉर्ड में बना लीजिए कि 11th क्लास में या 12th क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं। तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी जब मैं खुद अपने आप बना रहा हूं तो वो प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात आती है एक्सरसाइज 14.2 पे चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी सीखते हैं पहले, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, की एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 रिकॉर्डेड एज, यानी कि ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ये रहा सामने। तो वो डाटा ये है कि एक स्टूडेंट का ए है, बी ओ ओ ए बी ओ, ये सब जो है क्या ब्लड ग्रुप है। अभी कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं ये ब्लड ग्रुप। ठीक है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है हमारे पास, एक तो है ए, एक है बी, एक है ओ और एक क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी ओ और ए बी। दूसरा, अब यहां क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ठीक है, और यहां लिखना है आपको टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स तो ए में कितने हैं, ए वाले काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। और टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 4 ही हो गए। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट बनाना आपको क्या, बी के लिए। तो बी 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओ के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, तो 12 हो गया है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 हो गए। अब ए बी की बात करते हैं। ए बी 1 हो गया, और फिर हो गया 2, और ये 3 हो गए, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास क्या, ब्लड ग्रुप। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कौन सा है, तो विच इज द मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ। नेक्स्ट, विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट कौन सा, ए बी। तो रेयरेस्ट, रेयरेस्ट का मतलब हुआ जो बहुत कम दिखाई दे रहा है, वो कौन है, ये रहा, सॉरी ए बी। ए बी इज द रेयरेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड में बनाना हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है हमें इसमें भी। ओके, तो देखिए ये लिखा हुआ, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। तो उसके बारे में लिखा है कि जो 40 इंजीनियर्स हैं अपने घर से और जहां वो काम करते हैं वहां के डिस्टेंस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो अब ये सारा डाटा दिया हुआ है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5, यानी कि 5 का डिफरेंस लेना फॉर द डाटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। What main features do you observe from this tabular representation? तो मैं क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ बोर्ड पे, सीधा मैं आपको बना करके दिखाता हूँ और मैं काउंट करके बोल दूंगा। आप अपनी बुक को सामने रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5। ये हमें बनाना है, मतलब हमें तो डाटा दिया हुआ, उन्होंने कहा कि 5 की गैप से बनाना और स्टार्टिंग करनी है 0 to 5। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो नंबर ऑफ इंजीनियर यानी कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच जो इंजीनियर रेजिडेंस है जिनका, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज, यह 5 यहां पर भी और यहां पर भी है, तो 5 को यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, कहां इंक्लूड करेंगे, यहां पर। यानी कि जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर में भी रहता है तो उसको यहां किया जाएगा इंक्लूड, यहां नहीं किया जाएगा। अगर आप यहां भी कर लेंगे यहां भी रखेंगे तो डाटा खराब हो जाएगा। तो यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो इसका मतलब या तो यहाँ करें या यहाँ करें, तो आप क्या करें, यहां ना कर करके इसमें इंक्लूड करें उसे। ठीक है, जो 10 की काउंटिंग एक बार की जाएगी कहीं। तो कुल मिलाकर 0 to 5 में 5 इंजीनियर्स हैं, तो टेलीमार्क्स आपने बना दिया। 5 to 10 कितने, 11 इंजीनियर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 11। तो ये डाटा बना हुआ है, बस सिर्फ आपको सिंपली काउंट करके देख करके बनाना है कि 30 से 35 में, 25 से 30 इनके बीच में कितने इंजीनियर्स ऐसे जो रहते हैं अपने घर से और जहां वो काम करते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो बस यही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनानी है आपको, हर क्वेश्चन में यही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 14.2 में आप इसको कंप्लीट कर ले, और जो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनती है वो आप मुझे बता दें। ठीक है, मैं आपको बना करके एक वीडियो बना दूंगा, उसमें जिसकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, दूसरी चीज, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सुनिए जरा, इसमें से क्या क्या डिलीट हो गया। देखिए एक्सरसाइज 14 उसके लिए 3 के लिए आप लोगों के पास में 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। एक तो है बार ग्राफ, और एक है आपके पास में हिस्टोग्राम्स हैं, और एक टाइप का है आपका क्या, फ्रीक्वेंसी
पॉलीगन। देखिए यहाँ बार ग्राफ तो आप पढ़ते आए हैं, 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बार ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। बार ग्राफ बहुत आसान है। बात आती है हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम जो है इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं। जो हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं ना, ये इस तरीके से जो बार ग्राफ जनरेट करते हैं, आप मालूम होगा, आप लोग पढ़ कर के आए 9th क्लास में, ठीक है। अब ये तो होता था सिर्फ एक डाटा दिया है आपको, बस उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें कंटिन्यूअस डाटा दिया हुआ, कंटिन्यूअस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 10 to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, इस तरीके का दिया है। तो ये 0 है, 0 to 5, 5 to 10, 5, 10, 20, 15, 20, 25, ये अगर लिखें तो यहाँ कंटिन्यूअस जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होता है ना, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकली, तो वो मेथड है हमारा हिस्टोग्राम। तो जैसे 0 to 5 है, 0 to 5 कोई हमें डाटा दिया है, ये उसकी हाइट है। उसके बाद 5 to 10, 5 to 10 इसका मतलब कोई डाटा दिया हुआ है इस तरीके से आगे, ठीक। 10 to 15, 10 to 15 मान लिया ऐसे दिया हुआ है ये, ठीक है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो डाटा दिया हुआ है, इसकी हाइट जो है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ गैप नहीं होता। बार ग्राफ में क्या रहते हैं, गैप रहते हैं, और यहाँ कोई गैप नहीं होता है। तो हिस्टोग्राम में 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये, और एक ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास विड्थ है, कहीं तो होती है कम, ठीक है, कहीं होती है विड्थ ज्यादा, ठीक है, और कहीं होती है विड्थ कम, फिर कहीं होती है ज्यादा, ठीक है, विड्थ ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करती है इनके ऊपर, इनमें चेंजेस होता है। तो ये टाइप का तो हो गया रिमूव, इस बार ये खत्म, ये नहीं आएगा एग्जाम में। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिमूव। तो हम लोगों को क्या पढ़ना, सिर्फ बार ग्राफ पढ़ना और हिस्टोग्राम पढ़ना, सिर्फ सिंपल कंटिन्यूअस टाइप का, जिसमें क्लास साइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, ये हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ। तो मैं आप लोगों को बार ग्राफ बता देता हूं, पहले स्टार्टिंग कर देते हैं। और बार ग्राफ तो बहुत सिंपल, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd, पहले तीनों में ही बार ग्राफ बनाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बार ग्राफ में 3rd क्वेश्चन कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। हालांकि तीनों सेम है बिल्कुल एकदम। तो देखो इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो are the seats won by the different political parties in a polling outcomes of a state assembly elections. Political party A वो कितने सीट वन करती है, जीतती है 75। तो इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ए है जो कि 75 सीट्स जीतती है। तो आपने बना दिया सीधा ये पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए। क्लियर? ये नंबर ऑफ सीट्स है, ये है नंबर ऑफ सीट्स, और ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बी। बी के लिए बनाना है, तो बी में है 55। तो 55 कहां है, ये है मेरे पास 55। तो इक्वल गैप से बनाना है, इक्वल गैप। तो इसका मतलब ये हुआ, ये विड्थ भी सेम होनी चाहिए और ये गैप्स जो है ये भी बराबर होनी चाहिए। आप स्केल से बना लेंगे इसको। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी सी के लिए 37। तो 35 के बाद जस्ट 36 फिर 37, तो लगभग यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां से बना देता हूं मैं ये। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, ये पॉलिटिकल पार्टी सी है। अब बात आती है किसकी, डी की। डी में 29 जस्ट 30 के नीचे यहां से, तो यहां से लगभग यहां आएगा ये, ठीक है, ये 39, ओके 29। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी ई। पॉलिटिकल पार्टी ई के लिए, तो ई के लिए ये हो गया 10 दिया हुआ, तो 10 के लिए हो गया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी क्या, एफ के लिए 37। तो 37 वही 35 के लगभग इसके बराबर नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि इनमें गैप्स बिल्कुल बराबर रहे और इनकी विड्थ भी क्या है, इक्वल। तो ये डी के लिए है, ये ई के लिए है और ये एफ के लिए। बड़ा सिंपल है। बार ग्राफ आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हमने ड्रॉ कर दिया। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है कौन सी पार्टी, पार्टी ए। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट अरेंज वो कर रही है, रिटेन गेन कर रही है, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट
अब बात आती है एक हिस्टोग्राम की। एक हिस्टोग्राम मैं आपको बनाना बता देता हूं, ठीक है। देखिए हिस्टोग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम में क्या करना है, देखिए ये लिखा है 300 से 400 के बीच, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप अपनी बुक में देखेंगे। 300 से 400 के बीच है 14, तो 14 नियॉन लैंप्स हैं। 14 कहाँ होगा, 10 के बाद में या 15 बीच में, यहां रहेगा 14 कहीं। तो आपने ये बना दिया, ठीक। सब कुछ बार ग्राफ जैसे ही करना, लेकिन हिस्टोग्राम में बस कंटिन्यूस करना है। अब 400 टू 500 यानी कि 400 से 500 के बीच है 56, तो 56 कहाँ आएंगे, कहीं 50 और इसके बीच में कहीं। तो आप इसको ऐसे मिला दें सीधा, जब स्केल से बनाएंगे आप बिल्कुल सीधा बनेगा। ओके, ये आ गया 56। नेक्स्ट, अब आपसे कहा गया 60, यानी कि 500 से 600 के बीच है 60, 500 से 600 के बीच है 60 ये हो गया ऊपर जस्ट, यहां से ये। नेक्स्ट 600 टू 70, 600 से 700 ये है 86, 600 से 700 के बीच है 86, तो 80 से यहां आएगा कोई, ठीक है ये, ठीक। नेक्स्ट 700 टू 800, 700 से 800 के बीच 74, तो 700 से 800 के बीच है 74, तो 70 यहां आएगा कहीं 74, ठीक। फिर उसके बाद में 800 से 900 के बीच है कितने, 62, 800 से 900 के बीच है 62, तो यहां आएगा 62 कहीं, ये 62 हो जाएगा, ये अंदाजे से चल रहा है लगभग, ठीक है। फिर 900 टू 1000 ये 48, तो 48 50 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मैंने इधर ये 10-10 के गैप से बनाए थे, 50 से थोड़ा सा हल्का सा नीचे, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये है हिस्टोग्राम, ठीक। अब क्वेश्चन में ये था कि जो लाइफ टाइम है 400 नियॉन बल्ब लैंप्स की वो लिखी हुई है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बना दिया। हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700, यानी कि 700 से ज्यादा कितने बल्ब नियॉन लैंप्स की लाइफ है, तो 700 से ज्यादा इतने हैं, तो ये जितने भी आप उनको ऐड कर लें, ये और ये और ये जहां ही टच कर लें ऊपर इनको ऐड कर लें, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए वो आपको नहीं बनाना है। एक्सरसाइज 14.3 तक आपके एग्जाम में आएगा, जिसके अंदर हिस्टोग्राम और बारग्राफ बनाने के लिए आएंगे, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ ईयरली का एग्जाम है, तक जो अब तक करा दिया गया है उसमें से पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।